हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझेंगे तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। देखो, सबसे पहले कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। अब तक आपने नंबर सिस्टम किया, उसमें आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग विथ 1 2 3 ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं ना नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपने और क्या किया है? होल नंबर्स किए हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो। ये क्या होते हैं? होल नंबर्स। आपने ये लास्ट ईयर आपने इंटीजर्स भी किए थे। नंबर सिस्टम में इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, दीज आर आवर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। देखो बेटा, रैशनल नंबर्स वो होते हैं दोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जैसे 5/7, p बाई क्यू मतलब p क्या होता है यहाँ पर? हमारा न्यूमरेटर, और q का मतलब डिनोमिनेटर। दैट मीन्स जिसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। अब देखो, ये क्या मतलब है? q नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है किसी भी नंबर के बाय में 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो रेशनल नंबर की कंडीशन है कि अगर वो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो q है, डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q कैन नॉट बी 0। जैसे 3/7, -4/5, 6/1, 7/3। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आता है, इज 0 और रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि देखो, 0 के बारे में 1 करो, 0 के बारे में कुछ भी करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। 0 के बारे में 2 करो तो भी 0, 3 करेंगे हम तो भी क्या आएगा? 4। तो दैट मीन्स इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल। क्योंकि 0 के बारे में कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बाय में 1 2 3 हम कुछ भी लगा दें, आंसर तो 0 ही रहेगा। लेकिन हमने इसको क्या किया? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो जिन भी नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। जैसे 6 है, 6 को आप लिख सकते हो 6/1 की फॉर्म में लिख सकते हो ना। बाय में 1 करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 6 के, लेकिन बाय में 2 करेंगे तो पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 3। तो हमें उस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है कि सेम रहे, नो चेंज। तो 6 को अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे, 6/1 कर देंगे, तो वैल्यू क्या रहेगी? 6 ही रहेगी। लेकिन अब ये किसकी फॉर्म में हो गया? p बाई क्यू। सो इट इज़ रेशनल। अब उसके बाद है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? देखो, नाम से पता चल रहा है इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होंगे एक दूसरे के, ऐसे रेशनल नंबर्स जो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। जैसे 2/3। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, यही होगा हमारे पास। अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ? सेम से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड हुआ ना। न्यूमरेटर, या हम ये कह सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा क्या आएगा? इक्विवेलेंट। क्योंकि अब कैसे पता चलेगा कि इसके इक्विवेलेंट है? उस नंबर को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आया? सेम पहले वाले नंबर जैसा आ गया। तो दैट मीन्स ये इसका इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है? जितने मल्टीपल से हम न्यूमरेटर को इंक्रीज़ कर रहे हैं उतने मल्टीपल से डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करेंगे। कैसे? जैसे 2/3, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, तो 3 को भी हम 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6। अगर मान लो हम इसको आगे दोबारा 2 से कर रहे हैं, 4 2 ज़ा 8, तो हमें इसको भी 2 से करना पड़ेगा, 6 2 ज़ा 12।
तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम टाइम्स हम इंक्रीज करते हैं, वो होते हैं हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब जैसे अगर आपके पास मान लो ये 5/10 एक सेकेंड, हम अब देखो न्यूमरेटर को तो करें 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, लेकिन डिनोमिनेटर क्या रह रहा है? सेम रह रहा है ना। तो ऐसे में ये क्या होंगे? हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होंगे? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम टाइम्स हम इंक्रीज करते हैं, वो होते हैं हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अंडरस्टैंड? और हम पहचान कैसे करेंगे? अब बताओ, जैसे आपको 3 ऑप्शन दे दिए, 2/6, 8/12, 16/18 और 30/36। सपोज करो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2/3? इनमें से कौन सा 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? अब ये कैसे बताएंगे हम? तो क्या करेंगे बेटा, हम इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 आया क्योंकि ये भी लोवेस्ट टर्म में है ना। 2 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 2/3 आया। यहाँ से 2 से जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 6 और 9 2 ज़ा 18। यहाँ 60 टेबल से जा रहा है, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो अब देखो 2/3 किस में आया हमारा? 8/12 में। तो 8/12 क्या हो जाएगा हमारा? इसका इक्विवेलेंट 2/3 का। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ आया आपको? उसके बाद है सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म में। अब तक आप करते आए हैं 6th क्लास में भी। अब हम इसको और क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखते हैं रेशनल नंबर्स में। किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो? जैसे ये एग्जांपल है 15/40, आपको ये कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी लोवेस्ट फॉर्म। देखो ये 15 और 40 दोनों सेम टेबल से जा रहे हैं, किसी कौन से 5 से, तो दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। तो ये क्या आ गई? इसकी लोवेस्ट टर्म, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 36/98 है, 2 के टेबल से जा रहा है, 18 2 ज़ा 36, 49 2 ज़ा 98। तो अब ये आगे दोबारा नहीं जा रहे। जब तक हमने करना है डिवाइड, जब तक कि बिल्कुल लोवेस्ट टर्म ना आ जाए, दोनों को प्राइम नंबर्स ना आ जाए, तब तक आपको करना है डिवाइड। देखो कैसे, और एग्जांपल आप ले सकते हो इसका। जैसे 36/48, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो। पहले आप 2 से काटो, 18 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। अब दोबारा 2 से जा रहे हैं, 9 2 9 ज़ा 2 से करेंगे 12। अभी फिर 3 पे जा रहे हैं, 3 3 ज़ा 4 3 ज़ा। अब 3 और 5 सेम टेबल पर नहीं जाते, तो 36/48 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? 3/4। ठीक है, तो 3/4 आपने पहले किया ना जैसे लोवेस्ट टर्म में, आप उसी मेथड से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे लोवेस्ट टर्म से। उसके बाद हमारे पास है जो मेन टॉपिक है, देखो बेटा, वो है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कोई 2 रेशनल नंबर है, उनके बीच में आपको और रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? जैसे 2 और 9, ये तो रेशनल है वैसे तो, क्योंकि 2 के बारे में 1 लिखेंगे, 9 के बारे में 1 लिखेंगे, तो ये रेशनल बन जाएगा P/Q। या वैसे अगर आप रेशनल नंबर को छोड़ दो, कोई आपको ये कहे 2 और 9 के बीच के नंबर्स फाइंड करो, तो आपको पता ही है 2 और 9 के बीच में क्या आता है? 3 4 5 6 7 8 ये आते हैं। तो 2 और 9 के बीच क्या आ गए? ये तो हमने ईजीली निकाले, बिल्कुल सिंपल नंबर्स थे। अगर आपको कहा जाए कि -4/5 और 2/3 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, मतलब फ्रैक्शन में नंबर दिया है, रेशनल नंबर, उनके बीच में फाइंड करने हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने की 2 मेथड हैं। पहला ये वाला, ये इजी रहता है।
देखो दोनों मेथड में पहले सबसे पहले कंडीशन तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए ये है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएं, चाहे तो आप 3 और 5 का एलसीएम ले लेना, ठीक है, 3 1 जा 3, 5 5 1 1 जा 1, 15 आना चाहिए। 15 एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, यहाँ पर सीधा 15 एलसीएम लेंगे इन दोनों का। 5 के टेबल से 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 4 2 5 जा 10, ऐसे भी कर सकते हो। या जैसे आपने 6th क्लास में किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ जो डिनोमिनेटर में है 3, उसको यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी। यहाँ जो है उसको यहाँ ले जाओ, 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो अब ये बन गया -12/15 -10/15। अब डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब देखो बेटा, अब इनके बीच में अगर हम रेशनल नंबर देखें, 10 और डिनोमिनेटर तो सेम है, -10 और -12 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, क्या, -11। लेकिन आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसका तरीका क्या है, जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं उसमें 1 प्लस करते हैं। 6 में 1 प्लस किया कितने हो गया, 7, ठीक है। तो अब जो गिवन नंबर्स हैं डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, उनको दोनों को 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दिया हमने। ये हो जाएगा -84/105 -70/105। अब इनके बीच की आप काउंटिंग लिख लो। अब देखो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, -70 से शुरू करोगे, -71/105, -72/105, -73/105, -74/105, -75/105, -76/105। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं आप लिखना। 6 तक, 6 ही नंबर लिखने थे तो आपने 6 लिख लिए। अगर आपको कहता 8 लिखो तो आप 2 और लिख लेते। और या फिर आप इसकी काउंटिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, -84 से रिवर्स, ठीक है। 70 की तरफ जाएंगे ना हम, तो -84 से रिवर्स करनी पड़ेगी, -83/105, -82/105, -81/105, -80, ऐसे अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, 70 से 84 की तरफ बढ़ना है, 71 72 73, और 84 से बड़े से यहाँ छोटे की तरफ जाएंगे, 84 से 83 82 81 ऐसे, ठीक है। तो बीच के कोई भी 6 रेशनल नंबर्स लिख देना। या एक तरीका और है, जैसे हमने सबसे पहले क्या है, हमें डिनोमिनेटर तो सेम करने ही पड़ेंगे दोनों मेथड में। इसमें भी हमने डिनोमिनेटर सेम किए फर्स्ट वाले की तरह। अब भाई इन दोनों के बीच में तो एक ही रेशनल नंबर है -11/15, लेकिन आपको तो चाहिए ज़्यादा, तो इनको बड़ा बना लो और बड़ा कर लो। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आता -24/30। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो -20/30। अब 20 और 24 के बीच में देखो कितने हैं, 21 22 23 24। 24 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर बनते हैं, 3 ही बनते हैं। तो नहीं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, -36/45 और -30/45। अब इनके बीच में अगर हम देखें रेशनल नंबर, तो 30 से अगर स्टार्ट करें 31 32 33 34 35, लेकिन आपको लिखने कितने हैं 6 और आए कितने हैं 5, तो हम 3 से और बड़ा बनाएंगे। तो ये ट्रायल मेथड से करते रहेंगे, पहले 2 से कर लो फिर 3 से, अब 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम। 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 48/60 और -40/60। अब इनके बीच की काउंटिंग लिख लो, -41 42 -43 -44 -45 -46 -47 भाई में 60 चलता रहेगा। तो ये वाला मेथड है, इसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा कि हाँ कब तक हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 3 4 भी, जब इनके बीच के हम इतने रेशनल नंबर्स निकाल दें। और इस तरीके में आपको सीधा करना है, डिनोमिनेटर सेम करके जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 प्लस करा, 6 निकालने तो 6 में 1 प्लस किया, कितना आ गया 7, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड दोनों तरफ, फिर उसके बीच की काउंटिंग लिख दो। अंडरस्टैंड।